पीपल्स पार्टी का हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। करारदाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन किया जाए। करारदाद में हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। ट्रुथ कमीशन को इंक्वायरी के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। इसी पर बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि करारदाद में हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। ट्रुथ कमीशन को इंक्वायरी के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। ट्रुथ कमीशन हतमी मुजरिमाना जिम्मेदारी या सज़ा का फैसला नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। शहरियों के जानी माली तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत फौरी तौर पर सूरत हाल पर मामूली लाने के लिए इक़दाम करे। पीपल्स पार्टी के हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। करारदाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन किया जाए। करारदाद में हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा है। ट्रुथ कमीशन को इंक्वायरी के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। ट्रुथ कमीशन हतमी मुजरिमाना जिम्मेदारी या सज़ा का फैसला नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा भी किया गया। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें और शहरियों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत फौरी तौर पर सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करे। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, कहिएगा, जिस तरह से ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है हक़ाइक़ जानने के लिए और जो हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन किया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है इन्हीं बेसिस के ऊपर जो है ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, जो वहाँ पर दीगर जो मसाइल हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए करप्शन के हवाले से भी ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, ये पीपल्स पार्टी की सदर जो हैं चौधरी यासीन, उन्होंने करारदाद पेश की और कोरम पूरा ना होने के बावजूद भी बहरहाल उन लोगों ने स्टार्ट कर लिया था काम और करारदाद पास कर दी। बिल्कुल असम्बली की ये अपनी राय है और दुरुस्त राय है, लेकिन यही बात हो रही है कि जब आप कर रहे हैं कि आखिर जो एक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी पहले मरले पे आई तो वो किस चीज़ के ऊपर आई थी? वो आई थी कि सियासतदान वहाँ के अवामी मसाइल हल नहीं कर रहे, और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक, जो बज़ाहिर ये कहते थे कि मैंने बहुत पैसे बचाए हैं, और जब उनको निकाला जा रहा था अक्टूबर में फैसला हुआ तो कि जी ये पीपल्स पार्टी पैसे खाने आ रही है, इल्जामात लगे, तो वो पैसे बचा के अनवारुल हक साहब ने किसके लिए रखे थे? वो ज़ाहिर लोगों पे लगने चाहिए थे। अगर आप बचत कर रहे हैं तो लोगों के लिए करें। फिर लोगों ने जो कुछ मुतालबात किए उसका बदला तो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया ना, 3 रुपए। तो फिर रिकंसिलिएशन कमीशन में तो बड़ी जामिया तारीफ है, चूंकि ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, तो उसमें फिर जो लोग बैठेंगे सबसे पहले अपना जुर्म कबूल करेंगे। इसमें कहा गया है कि जी वो सिर्फ राह मुतय्यन करे और फिर इसको अदालतों में भेज दें। वहाँ तो ये है कि फिर माफी होती है कि जी आप अपना जुर्म कबूल करते हैं, उसके बाद आम माफी की बात होगी। ये कह रहे हैं, इसको कोई भी नहीं मानेगा इस तरीके से, उसके बाद अदालतों को भेज दें। देखें, यहाँ पे जो शुहदा हैं फोर्सेस के, अच्छा तो लोग आए, जब वो असला लेके आए, बड़ा अच्छी असला उनके पास मौजूद हो, और वो स्टेट के ऊपर जो इदारे हैं, पुलिस है, फौज है, रेंजर्स है, उनके ऊपर असला भी डालें, उनके ऊपर फायरिंग भी करें, तो जवाब में क्या किया जाए? किस तरह उनके ऊपर फूल बरसाए जा सकते हैं? क्योंकि मेन मुतालबात जो एक्चुअल थे वो तो उनके सारे मान के अमल दरामद हो गया, आटा सस्ता हो गया, उनके लिए बिजली 3 रुपए यूनिट पे सस्ती चली गई, सारे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे इन लोगों को कश्मीर के अंदर दिए गए। बिल्कुल ठीक है कि हम एक बड़ा दिल रखते हैं और हर जगह पे पूरे पाकिस्तानी रखते हैं कि हम मकबूजा कश्मीर की वजह से कि जी ये आज़ाद कश्मीर के लोग और सारे सब लोगों की हमदर्दी होनी चाहिए, किया जाए हेल्प। लेकिन जिस तरीके से फिर इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हें दोबारा अंगेज करके बुलाया गया और महाजरीन की नशिस्तों का मसला बना के वो कोई। आमिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? आमिर साहब से भी इस हवाले से डिटेल्स में बात करते हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। करारदाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश। करारदाद के मुताबिक हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लिया जाए। करारदाद में हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। ट्रुथ कमीशन को इंक्वायरी के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। ट्रुथ कमीशन हतमी मुजरिमाना जिम्मेदारी या सज़ा का फैसला नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। शहरियों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत फौरी तौर पर सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए
इकदाम करे, अवाम के जायज़ मुतालबात मुज़ाकरात और आईनी तरीक़ाकार के ज़रिए हल किए जाएँ। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा करारदाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक हालात ख़राब करने वालों को के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लिया जाए। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि ट्रुथ कमीशन को इंक्वायरी के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। ट्रुथ कमीशन हतमी मुजरिमाना जिम्मेदारी या सज़ा का फैसला नहीं करेगा। आमिर इलियास राना साहब, आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये सारी बातें जो की उन्होंने, तो फिर ठीक है, फिर करप्शन पे ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए। तो जो मुतालबा बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं उसे तो सारे मुल्क पे लागू कर देना चाहिए। जो इल्जामात वो दूसरों पे लगा रहे हैं वो इनके ऊपर भी लगते हैं। कराची, लाड़काना, हैदराबाद, उनके शहरों की जो हालत है 17 साल मुसलसल हुकूमत से, तो उसके अंदर भी ले आए सारी चीजों को, बाकी जगहों पे भी ले आए कि जी कहाँ पे क्या हुआ है। तो फिर ये तो मिसाल जमहूरियत में था ना ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करना। ये आज सिर्फ आजाद कश्मीर में क्यों, वो यहाँ क्यों नहीं मुतालबा करते कि जिस तरह की गलतियां की हैं, जिससे हाल में की जा रही हैं, उसमें सबको शामिल करें, एक बड़ा कैनवस हो। मैं तो बार बार ये कहूँ चौक में अदालत लगा लें, उसमें मीडिया को भी बिठाएं, उसमें जजेस को भी बिठाएं, उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी आए, जिसने जो काम किया हुआ है सारे लोग बैठे और वो सारे जज करें कि हाँ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ऐसे नहीं है कि जी माफी यूं दे देनी, पहले दोस्त को कबूल करना पड़ेगा ना कि हाँ हमने माजी में ये गलतियां की। और ये मिसाल जमहूरियत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरूमा ने और नवाज की, तो फिर इसको अच्छे बड़े कैनवस पे ले जाए, आजाद कश्मीर से शुरू करें कि वहाँ पे पैसों का क्या बना, जो अरब रुपए पिछले 6 महीने में उनका क्या खर्च हुआ। आपने खुद कलअदम करार दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें लिखा गया ना आइन और कानून के मुताबिक चले, जो अभी करारदाद पास हुई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया कि महाजरों की निशिस्तों के ऊपर फैसला आने वाली असेंबली है, क्या वो आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया? ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके वक्त का।